नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। साल 2015 बिहार में विधानसभा चुनाव थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। आरक्षण पर दिए मोहन भागवत के इस बयान ने बीजेपी की कथित आरक्षण विरोधी छवि को मजबूत कर दिया। हालांकि बीजेपी बार बार ये सफाई देती रही कि जनसंघ के समय से ही पार्टी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के पक्ष में है। ऐसे में आरक्षण के मुद्दे पर पुनर्विचार करने जैसा कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोहन भागवत के इसी बयान की बुनियाद पर चुनाव के नतीजों में बढ़त हासिल कर ली। अब साल 2015 में बीजेपी की आरक्षण विरोधी छवि को बुलंद करने में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुनबे के ही एक वरिष्ठ नेता ने साल 2021 में आरक्षण पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद बिहार के सियासी हलकों में एक बार फिर से गहमागहमी बढ़ गई है। कुछ परिवारों की जकड़न से आरक्षण को मुक्त करवाना जरूरी है, नहीं तो क्या बात है कि 70 वर्ष से ये आरक्षण चला आ रहा है और बिल्कुल होना चाहिए आरक्षण, ये हमारी सोच है। लेकिन इसका लाभ उन जातियों को जिनको आरक्षण मिल रहा है, उनके सब परिवारों को मिले। ये कुछ परिवारों की बपौती बन के ना रह जाए। 70 वर्षों का इतिहास निकाल के देख लीजिए, भारत में कुछ परिवार ऐसे गिनती के मिल जाएंगे, 500, 1000, 2000 परिवार, जो 70 वर्षों से इस पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। हमारी सोच ये है कि आरक्षण पूरी तरह से होना चाहिए और उन तमाम जातियों के हर व्यक्तियों को लाभ मिले, हर परिवार को लाभ मिले, सिर्फ कुछ परिवारों तक नहीं। और एक पीढ़ी में अगर पढ़ाई में, नौकरी में आरक्षण मिल गई है, वो आर्थिक रूप से सबल हो गया, तो अगली पीढ़ी को क्या जरूरत है आरक्षण का। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है। चाहे आप राजनीति देख लीजिए, आप पढ़ाई देख लीजिए, नौकरी देख लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी वही परिवार, ये तो बंद होना चाहिए। अजय आलोक ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी शख्स आरक्षण के लाभ से पढ़ाई पूरी करता है और उसकी नौकरी लग जाती है, इस केस में, इस सिचुएशन में उस शख्स की अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तभी इन जातियों के बड़े वर्ग को लाभ मिल सकेगा। कुछ परिवारों की पकड़ से आरक्षण को छुड़ाना जरूरी है। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर लालू, पासवान और मुलायम परिवार पर निशाना साध रहे अजय आलोक पर विपक्ष सवाल उठाता। इससे पूर्व सहयोगियों ने ही झंडा बुलंद कर दिया। सबसे पहले हम पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा, आरक्षण था, है और जब तक सब बराबर न हो जाएं तब तक रहेगा। दलित आदिवासियों के विरोधी ही आरक्षण में संशोधन की बात कह सकते हैं। हमारा तो मानना है कि निजी क्षेत्रों और न्यायपालिका में भी आरक्षण हो और इसके लिए जल्द ही हम दिल्ली में कार्यक्रम करेंगे। यानी हम पार्टी जो है वो दिल्ली में कार्यक्रम करेगा। सोशल मीडिया पर भी अजय आलोक के इस बयान की खूब आलोचना हुई। सबकी नजर इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर थी कि आखिर वो अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता की बातों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। देश में छिड़ रही है कि जिन्हें एक बार आरक्षण का जिन्होंने लाभ उठाया उन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए, इस पर एक बहस छिड़ी है सर देश में। नहीं, हमको तो ये पता नहीं है कि ऐसी कोई बहस छिड़ी है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं, बहुत पहले से लागू है और केंद्र का भी नियम है, वह भी पहले से लागू है जो आरक्षण का है। तो जो कुछ भी लोग और आर्थिक आधार पर जो लोग भी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति या जनजाति के नहीं है, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान नहीं चलेगा। हाँ, आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात हो, जैसे दिल्ली, हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो अलग आइडेंटिफाइड है। ये जननायक पूरी ठाकुर जी की सरकार ने, उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है। तो अगर उसमें भी विभिन्न प्रकार से लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात होगी। तो उसके बारे में कोई अगर आकलन और अध्ययन चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को वंचित करने वाली बात तो नहीं। तो नीतीश कुमार ने यहाँ पासा पलटने की कोशिश करते हुए केंद्र में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण की मांग कर दी। लेकिन जाहिर सी बात है कि अजय आलोक के बयान पर छिड़ी बहस और गरमाई सियासत यहाँ ठंडी नहीं होने वाली, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को भी बैठे बिठाए नीतीश सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। एक नमूना देख लीजिए। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आज बहुत ही तल्ख लहजे में अजय आलोक को जवाब देते हुए लिखा, आरक्षण गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। तुम्हारे पिता डॉक्टर थे, फिर तुम क्यों डॉक्टर बने? तुम्हारे तर्कानुसार तो तुम्हें सीवर साफ करना चाहिए। जरूरी नहीं आरक्षित वर्ग ही ऐसा करे, तुम भी तो कर सकते हो। करोगे मल और सीवर साफ? है हिम्मत? नहीं तो फिर जिसका ज्ञान नहीं उसकी उल्टी नहीं करते।
तो अजय आलोक के इस बयान पर छिड़ी सियासत अब कौन सा रुख अख्तियार करेगी, कौन सा मोड़ लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच जो आज आरक्षण का मुद्दा उठा है उसको लेकर बिहार में जो है सियासत वो पूरी तरीके से गरमाई हुई है। आरक्षण पर अजय आलोक के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।